जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएसएस एजुकेशन के एक और शानदार वीडियो में। आज की शानदार वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं कि जनवरी से पढ़कर पास कैसे हों। बोर्ड पेपर 2024 में यदि बोर्ड पेपर देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको ऐसी दो शानदार ट्रिक बताने वाले हैं जिसमें आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से बोर्ड पेपर में पास हो सकते हैं। ठीक, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और प्लीज चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हर प्रकार से ऐसे ऐसे वीडियो आएगा जिसमें आप सभी को इतना मोटिवेट बताया जाएगा कि आप कितना अच्छे से पढ़े या फिर किस तरीके से पढ़े कि बोर्ड पेपर में 80 से 85 या 90% पक्का ला सकेंगे। ठीक, तो चलिए हम बात करते हैं उस टॉपिक को कि किस तरीके से पढ़े कि आपके बोर्ड पेपर में अच्छे नंबर भी आ जाए और आप अच्छे से पास भी हो जाए या फिर अच्छे टॉपर के लिस्ट में आ जाएं। ठीक, चलिए हम बात करते हैं कि जनवरी से पढ़कर कैसे पास हो। तो भैया सबसे पहले आपको करना क्या है कि शेष बचे जो समय है, आपको बोर्ड पेपर आपका 22 फरवरी से होने हैं। ठीक, 22 फरवरी से होगा आपका बोर्ड पेपर। बोर्ड पेपर 22 फरवरी से होगा, यह तो निश्चित ही हो गया है। तो आपको करना कुछ नहीं है, ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि अभी तक जो आपने पढ़ा सिर्फ उसी को ही देखना है। किस तरीके से देखना है उसको अच्छे से समझा देंगे, उसको अच्छे से बता देंगे, ताकि आप एक भी क्वेश्चन कहीं से भी क्वेश्चन ना छोड़ें। ठीक, चलिए आपको करना है कि सबसे पहले करना क्या है भैया कि आपको किताब से ज्यादा लगाव रखना है। ठीक, मोबाइल फोन या फिर दोस्ती यारी आज से ही बंद कर दीजिए। ठीक, क्योंकि दोस्ती यारी आपके तब तक है भाई जब तक आप सफल नहीं है, तो दोस्ती यारी कितना भी करे रहेंगे कुछ नहीं काम देने वाला है। आप सफलता की राह पर अगर पहुंच जाते हैं तो आपके मोबाइल फोन या फिर दोस्ती यारी बहुत आगे तक जाएगी। लेकिन यदि आप फेल हो जाते हैं या फिर आपके कुछ भी हो जाते हैं तो आपके दोस्त यार काम नहीं देंगे, क्योंकि आपके माँ बाप आपके लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। तो आप उनके लिए बस इतना करिए कि कुछ समय के लिए दोस्ती यारी कम कर दीजिए। ठीक, हमें नहीं कर रहे हैं तो दोस्ती यारी तोड़ दीजिए भाई, कम कर दीजिए। कम इतना कर दीजिए कि आपका काम हो जाए और उनको लगे भी ना कि यार ये हमसे दूर रहने लगा है। ठीक, तो आपको क्या करना है कि 22 फरवरी से पेपर है। ठीक, तो उसके लिए ये आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक, महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसे क्या कर लेना है कि रिवाइज कर लेना है, बार बार पढ़ लेना है। ठीक, आपको मिलेगा कहां से, तो आपको क्या करना है कि विद्या क्वेश्चन बैंक। ठीक, विद्या क्वेश्चन बैंक हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है कि आपको किस प्रकार का क्वेश्चन बैंक लेना है कि आप उसमें अच्छे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ सके। ठीक, सबसे ज्यादा किस क्वेश्चन बैंक से आते हैं तो आपको हमने बनाया है वीडियो, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि अभी तक विद्या क्वेश्चन बैंक नहीं खरीदे हैं तो जिस तरीके से हमने बताया है उसी को जाके आप खरीद लीजिए आज ही, अभी, अब बचे समय में। ठीक, तो आप विद्या क्वेश्चन बैंक उठा लीजिए सब। ठीक, आप विद्या क्वेश्चन बैंक से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां से पाएंगे, जो बार बार पूछे गए हैं, जैसे कि 2023, 2022, 2021, ठीक, और 20 और 19 में जो बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं वही क्या है भैया आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, या फिर आपको करना क्या है कि मॉडल पेपर, ठीक, मॉडल पेपर ले लेना है। उसे क्या कर लेना है कि बार बार सॉल्व मिले। आपको मॉडल पेपर के लिए एक दुकान पर जाएंगे तो एक किताब मिलेगी। ठीक, उसमें मॉडल पेपर कई प्रकार के होते हैं, हर चीज का मॉडल। सबसे ज्यादा तो आपको हिंदी में सबसे ज्यादा डाउट होगा। ठीक, आप हिंदी का मॉडल पेपर ले लीजिए। ठीक, उसको सबसे ज्यादा सॉल्व कीजिए, क्योंकि बच्चे हिंदी में सबसे ज्यादा फेल होते हैं, क्योंकि सब चीज तो अच्छे से समझ में आ जाता है, सब चीज अच्छे से पढ़ लेते हैं, लेकिन आपको लगता है कि गणित, विज्ञान और उसके बाद इंग्लिश, यह सभी क्या है, बहुत कठिन चीज है। लेकिन आप कोचिंग, स्कूल हर जगह पढ़े रहते हैं, तो इसलिए आप
हिंदी कहीं नहीं पढ़े रहते हैं, इसलिए आपको क्या लगता है कि हिंदी सबसे आसान है, लेकिन हिंदी सबसे कठिन सब्जेक्ट है। ठीक, इसलिए आपको विद्या या फिर आप मॉडल पेपर उठा लीजिए, उसमें से देखिए कि कौन से गद्य पद्यांश या फिर सबसे ज्यादा कौन से चीज से पूछा गया है। ठीक, तो हिंदी का मॉडल पेपर हल कीजिए। मॉडल पेपर वही किताब खरीद लीजिए, उसमें मॉडल पेपर मिलेगा आपको, उसमें कम से कम 10 साल का मॉडल पेपर मिलता है। ठीक, तो वहां से मॉडल पेपर देखिए और हल कीजिए। ठीक, और जैसा कि हमने आपको जितने भी जीवन परिचय हैं, ठीक, उनको अच्छे से समझा दिया है। जीवन परिचय भी आपको डिस्क्रिप्शन में उसका भी वीडियो मिल जाएगा, वहां से भी देख सकते हैं। ठीक, हिंदी में सबसे महत्वपूर्ण है कि आपका गद्य पद्यांश और उसके बाद जीवन परिचय, और कोई किसी पर भी क्या लिखना है आपको, ये पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखने के लिए जो आते हैं, ठीक, उसको तैयार कर लीजिए। ठीक, यहां से आप इतने में ही पास हो जाएंगे, लेकिन आपको पास होने तक नहीं करना है, आपको अच्छा परसेंटेज बनाना है। ठीक, अब चलिए मॉडल पेपर ले लीजिए भैया। मॉडल पेपर आप हिंदी का हो गया, गणित का हो गया, ठीक, गणित का हो गया और विज्ञान का हो गया, ठीक, जैसे कि फिजिक्स का आप कक्षा 12 में है या 10 में है, तो किसी भी क्लास में है तो उसमें क्या कर लीजिए कि आप सबका मॉडल पेपर खरीद लीजिए। ठीक, 30 रुपए का मिलता है, ज्यादा महंगा नहीं मिलता है, 30-35 रुपए का मिलेगा। तो वहां से आप मॉडल पेपर ले लीजिए और उसके बाद उसको भी सॉल्व कीजिए साथ ही साथ में। ठीक, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपके विद्या क्वेश्चन बैंक से मिल जाएंगे। ठीक, बैंक से मिल जाएंगे, फिर उसके बाद आपके मॉडल जो पेपर होंगे यहां से आप खरीद लीजिए इसको। ठीक, वहां से मिल जाएंगे। अब करना क्या है कि रिवाइज क्वेश्चन, तीसरा नंबर है कि रिवाइज क्वेश्चन। रिवाइज क्वेश्चन वहीं से मिलेगा, विद्या क्वेश्चन बैंक से। आपके फायदे कितने हो रहे हैं, एक किताब खरीदेंगे बहुत सारे फायदे होंगे, क्योंकि उसमें 2 प्रैक्टिस सेट भी दिया रहता है, उसको ही आप हल कर लेंगे तो आप समझ लीजिए कि आपके लिए भरोसेमंद की चीज होगी। ठीक, विद्या क्वेश्चन बैंक, क्योंकि इसमें जो मॉडल पेपर दिया रहता है आप उसको कितने समय में कितना अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए आपको रिवाइज करने की जरूरत है। ठीक, रिवाइज करना है। और रिवाइज क्वेश्चन, जो रिवाइज क्वेश्चन मतलब बार बार पूछे गए जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक, अब देखिए चौथा पॉइंट क्या है भैया कि आल फार्मूला, आपको फार्मूला, आल फार्मूला, जैसे कि गणित का, विज्ञान का और हो गया रसायन विज्ञान का, ठीक, केमिस्ट्री का, ठीक, इनके सभी क्या कर लेना है कि आल फार्मूला जितने भी सूत्र हैं उन्हें कहीं लिख लीजिए अभी से और तैयार कर लीजिए। क्योंकि आपको सूत्र नहीं मालूम रहेगा तो बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं तो सॉल्व आप नहीं कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि न्यूमेरिकल और थ्योरी लिखने के लिए जब आता है तो न्यूमेरिकल आपके लिए आसान होता है, आप उसे अच्छे से कर सकते हैं। ठीक, और लिखने के लिए आएगा तो लिखना तो भाई आप समझ ही सकते हैं कि कितना भी शब्द बनाएंगे, कहीं से भी शब्द बनाएंगे तो हाफ ही लिख सकते हैं, मतलब छोटा ही लिख सकते हैं। लेकिन आपके लिए क्वेश्चन आ जाता है सॉल्व करने के लिए तो आप उसे अच्छे से कर सकते हैं। चलिए अब देखिए कि लॉन्ग क्वेश्चन, सबसे पहले नंबर तो आपको क्या कर लेना है, लॉन्ग क्वेश्चन कम देखना है भैया। यहां से पांचवा पॉइंट है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एक एक नंबर का होता है, ठीक, उसे सॉल्व कर लीजिए और उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लीजिए। शॉर्ट क्वेश्चन ज्यादा याद कीजिए, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन से लॉन्ग क्वेश्चन भी बना सकते हैं या फिर लॉन्ग क्वेश्चन से शॉर्ट क्वेश्चन भी बना सकते हैं। ठीक, इसलिए या तो फिर आप लॉन्ग ही तैयार कीजिए या तो शॉर्ट तैयार कीजिए। अधिकतर ऐसा कीजिए कि लॉन्ग ही तैयार करेंगे तो उससे शॉर्ट बना सकते हैं। ठीक, उसके बाद आपका यहां से लॉन्ग क्वेश्चन भी तैयार कर लीजिए। ठीक, और जितना हो सके उतना ज्यादा रिवाइज करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि शेष जो बचे दिन हैं आप अधिक पढ़ने की कोशिश करेंगे तो पीछे वाला क्या करेंगे, भूल जाएंगे। इसलिए आप क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, मॉडल पेपर उठा लीजिए कि सब चीज का मॉडल पेपर ले लीजिए ताकि आप अच्छे से हल कर सके। ठीक, मॉडल पेपर हल कर रहेंगे तो आपको अनुभव भी रहेगा कितने समय में वहां, क्योंकि 3 घंटे 15 मिनट का ही समय मिलता है जिसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने होते हैं। आपके लिए वो 3 घंटे बहुत कम लगेंगे, इसलिए आप क्वेश्चन
जब यह मॉडल पेपर सॉल्व करे रहेंगे, हल किए रहेंगे, तो आपको वह 3 घंटे कम भी पर समझ में आएगा और उसके बाद अच्छे से पेपर भी कर सकते हैं। ठीक, तो वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं और किसी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।